नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आखिरकार खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का विवाद कब खत्म होगा? यह विवाद कुछ हद से ज्यादा आपको नहीं लगता कि बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, मेहनत करो और कोई चीज बनाओ और बाद में वह चीज खराब हो जाए तो बहुत तकलीफ और बहुत दुख होता है, चाहे किसी की भी कोई भी चीज हो। एक गाना बनाने में आप सभी जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है। गाने को कैसे लिखा जाता है, कैसे म्यूजिक बनता है, कैसे स्टूडियो में गाया जाता है, फिर मास्टर मिक्सिंग होती है, फिर शूटिंग के लिए लाइनअप किया जाता है, मॉडल आती हैं, एक्ट्रेस जो होते हैं, बैकग्राउंड में कोरियोग्राफर आते हैं, कैमरा बनाते हैं, फार्म हाउस बुक होता है, मेकअप मैन, बहुत सारे तामझाम होते हैं, बाद में एडिट होता है, कंपनी में रिलीज होता है, दिन रात आदमी जगता है। एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन पता चले कि आपका वही गाना डिलीट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया तो बहुत दुख होता है। किसी को भी होगा, खासतौर में जो कलाकार है वो इस तकलीफ को समझ सकता है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के एक नहीं बल्कि चार गाने कल ब्लॉक कर दिए गए। आप देख ही रहे हैं कि डेली कोई ना कोई गाना उनका ब्लॉक हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव जी अभी कुछ देर पहले लाइव भी आए थे और काफी दुखी भी थे। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं हौसला नहीं हारा हूं, कितना परेशान कर सकते हो करो, कितना गाना आप डिलीट कर सकते हो, महीने में 30 गाने 40 गाने में गाता हूं, कोई एक आध गाना नहीं गाता। लेकिन आखिर यह समस्या सुलझेगी कैसे? क्योंकि खेसारी लाल यादव लीगल तरीके से तो नहीं जीत सकते, ये हम सबको अब समझ में आ गया है। क्योंकि कंपनी के पास ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो कि खेसारी लाल यादव को परेशान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि कानून उसी की सुनता है जिसके पास सबूत होता है, लीगल पेपर होते हैं, गवाह होता है। और यही खेसारी लाल यादव जी वीक हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये लीगल एक्शन लेते भी हैं, कोर्ट में जाते भी हैं, महंगा से महंगा वकील भी हायर करते हैं, तो अंतोगत्वा क्या होगा? ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ही फेवर करना पड़ेगा, प्रशासन को, कानून को, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आखिर इसका रास्ता क्या है? रास्ता मेरे हिसाब से एक ही है कि प्यार से खेसारी लाल यादव, उनके टीम को बैठना चाहिए, उनके साथ बैठ के इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि तनातनी में, झगड़े में, गुस्से में, क्रोध में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी अपना ही नुकसान कर रहे हैं और उनको ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी को तकलीफ नहीं हो रही है। यह तो अब साबित हो चुका है कि पैसे कुछ ना कुछ खेसारी लाल यादव को कंपनी ने दिए हैं और खेसारी लाल यादव जी ने भी साइन किए हैं, एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि खेसारी लाल यादव का कहना है कि धोखे से हुआ है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि खेसारी लाल यादव कभी कभी स्टेज से कहते हैं कि मैं 6 महीने बीएसएफ में नौकरी करने गया था, ट्रेनिंग करने गया था, और आज कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये बात समझ में नहीं आती है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप कैसे बीएसएफ की नौकरी में ट्रेनिंग के लिए चले गए। बहुत सारी बातें हैं, खैर उसमें हम नहीं जाते। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो ऑनर हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज किसी की मेहनत में पानी मत फेरिए। मैं मानता हूं कि आपने पैसे दिए हैं और आपने एग्रीमेंट में कुछ क्राइटेरिया उसमें फिक्स किया है, उस क्राइटेरिया में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि खेसारी लाल यादव जी, आप वेब से रिलीज करते हैं तो आपका गाना ब्लॉक नहीं होता, सारेगामा हम भोजपुरी से करते हैं ब्लॉक नहीं होता, एसआरके से करते हैं ब्लॉक नहीं होता, आदिशक्ति से करते हैं ब्लॉक नहीं होता, कुछ और कंपनियां हैं वहां से करते हैं ब्लॉक नहीं होता, अपने ऑफिशियल चैनल से रिलीज करते हैं वहां से भी ब्लॉक नहीं होता, जब कहीं और से करते हैं, कुछ नई कंपनियों से वो पैसे उठाते हैं, तब दिक्कत होती है उनको। तो आखिर में खेसारी लाल यादव जी को, उनके टीम को भी समझना चाहिए। और जब तक इनका ये बॉन्ड है, जब तक एग्रीमेंट है, तब तक ग्लोबल म्यूजिक के साथ में इनको काम करना चाहिए। क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ही काम कर सकते हैं, बहुत सारी और कंपनियों का ऑप्शन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक ने आपको दे रखा है। तो वहां से आपके गाने आ ही रहे हैं, अच्छे गाने चल रहे हैं, 3-3 4-4 गाने आपके ट्रेंड भी हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी कलाकार के लिए, ये सारी चीजें हैं, तो समझना चाहिए। और दूसरी चीज, खेसारी लाल यादव जी ने आज कहा कि मैं सभी कलाकारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर में कभी भी साइन करें तो एक बार जरूर पढ़ें। और ये सही बात है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी, आपको क्या हो गया था? आप मैनेजर को पगार देते हो, एक नहीं 2-2 3-3 आपने मैनेजर रखे हुए हैं, उनको पैसे दे रहे हो, मंथली पे कर रहे हो। उस वक्त आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? उस वक्त आपने आखिर अपने मैनेजर को क्यों नहीं पढ़ाया? मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो और कोई तो पढ़ सकता था। हालांकि
आप कहते हैं कि आपका पारिवारिक संबंध था इसलिए आपने नहीं पढ़ा, तो धोखा तो आप खा चुके हैं। अब जब खा चुके हैं तो अब तनातनी से काम नहीं होगा सर। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ग्लोबल म्यूजिक के साथ बैठिए और आराम से इसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपके और कंपनी के चक्कर में जो दर्शक हैं, जो खेसारी लाल यादव जी आपके फैंस हैं, जो आपको भगवान मानते हैं, जो आपको दिल में बिठाते हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है जब आपका गाना डिलीट होता है। कहीं ना कहीं भोजपुरी श्रोता जो आपको मानता है, जो आपके गाने सुनता है, आपको पसंद करता है, जब उसको पता चलता है कि आपका यह गाना डिलीट हो गया तो वह भी दुखी होता है। सो प्लीज आप सभी से, खेसारी लाल यादव जी आपसे भी, जो आपकी टीम है और जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक उनकी टीम है, आप लोग बैठिए और इसका निवारण करिए। जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है उसके हिसाब से आपको जब भी एग्रीमेंट खत्म होगा उसके बाद तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन तब तक उनके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल आप वीक हो। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में प्लीज कमेंट जरूर करिए। मैं तो यही कहूंगा भैया, मेहनत से अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं उसे कोई काट दे तकलीफ जरूर होती है, और मैं समझ सकता हूं खेसारी यादव को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए था आपको। प्लीज आप लोग जनता जनार्दन भगवान स्वरूपी इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें।